एंगल के बारे में आज हम एंगल जिसको हिंदी में कहते हैं कोण। क्या कहते हैं? कोण। होता क्या है कोण? पहले इससे पहले आपने किरण पढ़ी थी, किरण रे क्या होती है, जिसका इनिशियल पॉइंट तो पता हो लेकिन फाइनल पॉइंट पता नहीं हो। ऐसी एक से ज़्यादा रे हो जो दो रे आपस में टकरा रही हो, जैसे मान लो एक रे इधर जा रही हो, इसी पॉइंट से एक रे इधर जा रही हो, तो इनके बीच में ये झुकाव है ना, ये झुकाव, ये जो इनके बीच का झुकाव है इसको कोण कहते हैं, एंगल कहते हैं। ये बात समझ रहे हो? अब ये एंगल इनकी लेंथ पे डिपेंड नहीं कर रही है, झुकाव, ये दूरी। अब झुकाव वाली दूरी आप कैसे समझोगे? देखो ये एंगल, जैसे मैं कहूँ यहाँ नाप रहा हूँ तो भी ये और ये बराबर ही है। अभी दूरी तो बराबर नहीं है, ये डिस्टेंस ज़्यादा लग रही है, कम लग रही है। लेकिन कोण की बात करें, मैं कहूँ इसके और इसके बीच का कोण, और इसका इतना सा पार्ट लूँ, इसके और इसके बीच, ये एंगल जितना है उतना ही ये पूरे वाला एंगल है। ये बात समझ रहे हो क्या? एंगल सेम रहता है। अभी दूरी कहाँ, कौन सी दूरी सेम रहती है? दूरी तो सेम नहीं रहती ना। क्या है एक्चुअल में कोण? तो मैं कहूँगा झुकाव अपन मापे कैसे, तो दूरी को, दूरी नहीं, ये जो आपको एंगल दिख रहा है, यहाँ पे एंगल बना रहे हो तो इसको अगर आप पूरा करोगे, पूरा पूरा मतलब इसी तरीके से ऐसे घूम लोगे, मतलब इसको तो सेंटर मानना, इसको सेंटर मानते हुए कंपास को इतना खोला और ऐसे कर दिया, ये तो हुआ एंगल। फिर उसको और घुमा दो जितना घूम रहा है, तो आपको एक सर्कल मिलेगा, मिलेगा ना। उस सर्कल और एक इसको इतना खोल के ऐसे घुमा दोगे तो एक और सर्कल मिलेगा, मिलेगा। अब ये वाला जो एंगल है ना, ये वाली जो लेंथ है अपन ने मापी, ये दूरी ज़्यादा है और ये दूरी कम है, तो उसके सापेक्ष इस पूरा सर्कल ये भी छोटा है और ये क्या है, बड़ा है। ये जो अनुपात है ना, ये अनुपात ये सेम है, यानी इस पूरे सर्कल का ये जितना पार्ट है ना, उतना ही इस पूरे सर्कल का ये पार्ट होगा। ये समझ रहे हो क्या? इसे बोलते हैं एंगल। ये बात क्लियर है? ये अब आप यहाँ बनाओगे तो भी वो उतना ही रहेगा ना, क्योंकि इसका सर्कल बड़ा हो जाएगा। अब उसका उतना पार्ट, मतलब जैसे आधे की बात करें, जैसे 90 हो, 90 पूरा, पूरा कितना होता है वैसे? पूरे को हमने नाम दिया है, क्या नाम दिया है? सर्कल कितने डिग्री का माना जाता है? 360 डिग्री का। नापने के लिए कितने डिग्री का? ये पूरा एंगल जिसको अपन जीरो भी कह सकते हैं, ये 360 डिग्री है, जीरो के इक्वली। जैसे आपने यहाँ से शुरू किया था और वापस यहीं पहुँच गए, समझ हमारी बात? तो ये 0 डिग्री 360 डिग्री एक ही बात है। अब 360 डिग्री क्यों कहते हैं इसको, 400 डिग्री क्यों नहीं कहते हैं, 500 डिग्री क्यों नहीं लिया पूरा? हमने तो बनाया, इंसानों ने सोचा है कि भाई पूरा इतना मानेंगे, उसके बाद इसका ऐसे ऐसे नाम दे देंगे। तो 360 क्यों लिया? इसके पीछे कारण ये था कि एक तो बहुत साल पहले की बात है, जब से इसको यूज कर रहे हैं अपन, 3000-4000 साल पहले की बात है। तो उस समय इतनी मैथ नहीं थी ना एडवांस, इतनी पूरी सभ्यता भी एडवांस नहीं थी। तो उन्होंने जिस हिसाब से शुरुआत में सोचा होगा, तो उन्हें लगा 360 डिग्री, या फिर है भी हाईली कंपोजिट नंबर है। हाईली कंपोजिट का मतलब इसके, देखो एक्चुअल में हो क्या रहा है, एंगल अपन कर रहे हैं तो इसका पार्ट ही तो कर रहे हैं कि ये इस पूरे का कितना पार्ट है, ये इस पूरे का कितना पार्ट है ना। तो पार्ट करने का मतलब डिवाइड कर रहे हैं, तो ये एक ऐसा नंबर है, इसमें बहुत नंबरों का डिवाइड जाता है, मतलब हाईली कंपोजिट नंबर, समझ रहे हो? कंपोजिट मतलब जिसके फैक्टर ज़्यादा हो, इसके फैक्टर ज़्यादा है। कंपोजिट का मतलब जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर हो। हाईली कंपोजिट मतलब क्या हो गया, मतलब उसके बहुत ज़्यादा फैक्टर हो, दो से ज़्यादा कितने भी हो सकते हैं ना, 3 4 5 6। तो इसमें दो का भी डिवाइड आसानी से चला जाता है, कुछ नहीं बचता। 3 का भी डिवाइड होता है, इसका फैक्टर देखें अपन तो 1 2 3 4 5 ये सारे आएंगे, सबकी टेबल में आता है। 5 के बाद 6 में भी आता है, हाँ 7 का डिवाइड पूरा नहीं होता है इसमें। 8 का, तो 4 का इसमें डिवाइड करते हैं ना तो 90 आता है, 4 का डिवाइड करते हैं तो 8 का भी डिवाइड हो जाएगा, फिर 9 का भी हो जाएगा, 10 का भी हो जाएगा, 11 का नहीं होगा लेकिन 12 का हो जाएगा। समझ में आ रही बात? काफ़ी नंबर्स का डिवाइड हो रहा है इसमें। तो इसीलिए पार्ट आसानी से हो, इसलिए अपन ने इस पूरे को क्या नाम दे दिया, 360 डिग्री। क्या ये बात समझ में आ रही है? बात आ रही होगी? तो इस पूरे को अपन 360 डिग्री मानते हैं। ये इंग्लिश सिस्टम है जिसमें डिग्री चलती है और वो 360 डिग्री है। बाकी हम आगे पढ़ेंगे और भी रेडियन वगैरह के लिए। अभी ये पूरा एंगल 360 होता है। अब इसके दो टुकड़े कर दूं, हाफ हाफ, आधा ऊपर रह गया आधा नीचे, तो ये कितना होगा, 360 का आधा होगा ना। ये ऊपर वाला एंगल अगर मैं नापना चाहूँ कि एक रे इधर जा रही है एक इधर जा रही है, ये एंगल 360 का हाफ ही तो हुआ। 360 का हाफ मतलब कितने डिग्री का, 180 डिग्री का। ये बात समझ लो, 180 डिग्री का एंगल है ये, 180 डिग्री। अब इस, ये एक रेखा दिख रही है ना आपको, एकदम लाइन से, स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन ही चाहिए है ना। तो इस एंगल का नाम क्या होता है, स्ट्रेट एंगल। क्या नाम होता है इसको? हिंदी में क्या कहते हैं?
सरल कोण, हिंदी में इसको सरल कोण कहते हैं। क्या नहीं दिख रहा? सरल कोण जो है वो कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। स्ट्रेट एंगल कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का। ये बात समझ रहे हो? अब एंगल ये समझ गए होंगे 1 डिग्री का मतलब इस